बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशरा ज़िलहज में बाल और नाखून काटने का हुक्म। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ज़िलहज का चाँद देख लो और तुम में से किसी का कुर्बानी का इरादा हो तो वो शख्स जिस्म के किसी हिस्से के बाल व नाखून न काटे। तिर्मिज़ी, मुस्लिम, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। आगे फरमाते हैं कि बाल नाखून न काटने का हुक्म कुर्बानी वाले के लिए है। फरमाते हैं कि यह अमल मुस्तहब है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं, लिहाजा कोई इसकी रियायत न कर सका तो भी गुनहगार न होगा। यानी इस बात का मतलब ये है कि अगर आप नाखून या बाल काटना चाहते हैं तो रियायत है इसके अंदर। फिर आगे फरमाते हैं कि औरतों के लिए भी यही हुक्म है। अगर ज़ेर-ए-नाफ़ बालों और नाखूनों को 40 दिन या ज़्यादा हो रहे हों तो ये हुक्म नहीं बल्कि सफाई ज़रूरी है। फ़ज़ाइल व मसाइल कुर्बानी। अशरा ज़िलहज से पहले मुस्तहब अमल है कि अपने बालों को, नाखूनों को और सफाई सुथराई का ख़ास एहतमाम करें। लेकिन अगर 40 दिन से ऊपर हो रहे हों या 40 दिन हो रहे हों तो सफाई ज़रूरी है, तो इस अमल को तर्क किया जा सकता है। सफाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला मुझे आपको इस पर अमल करने और आगे लोगों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।